आप अभी हमारे बीच में सिस्टर आशा से सुन रहे थे और पोलैंड के होने के बावजूद उन्होंने भारत के इस आध्यात्म को अपने जीवन में उतारा और समाज में उसे बिखेरा। सिस्टर निवेदिता ने भी एक ज़माना गुजर गया, भारत को कर्मभूमि बनाया था। अभी हमारे बीच वर्तमान की सिस्टर निवेदिता आ रही हैं। मैं ये कहूँगी भारत की भूमि भी इनका कर्म क्षेत्र रही है और आपने मॉरल एजुकेशन पर काफ़ी कार्य किया, बुक्स लिखी, यूनिवर्सिटीज़ में स्पीच वगैरह दी, ट्रेनिंग्स कराई। मैं चर्चा कर रही हूँ अपने बीच उपस्थित सिस्टर बीके डेनिस लॉरेंस की। आप इस समय ओवरसीज़ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से, लेकिन भारत में भी आपने एक अनोखी ज्योति जलाई और आज पुनः विदेश से हमारे सामने। Om Shanti. To all the distinguished guests on the dais and all of you. आज के विषय, सारा कॉन्फ्रेंस का विषय है भगवान का प्लान क्या है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भगवान क्या कर रहा है, हमारे लिए कुछ करे। तो भगवान का प्लान ये है कि विश्व में शांति हो, तंदुरुस्त हो और सुख हो। लेकिन कैसे? तो राजयोग क्या चीज़ है वास्तव में? एक है एक अभ्यास, राजयोग का अभ्यास माना अपने आप को आत्मा समझ और शिव बाबा परमात्मा को प्रेम से याद करना, और साथ साथ राजयोग माना आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान माना आत्मा क्या चीज़ है, कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है इस शरीर के अंदर, क्या करता है, कैसे करता है, परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, इसके साथ कैसे संबंध जोड़कर इसी संबंध में जीना, और सृष्टि चक्र का ज्ञान क्या है, और साथ साथ कर्म का फिलॉसफी। क्योंकि कोई शांति, कोई तंदुरुस्ती, कोई सुख नहीं हो सकता है जब तक कि हम समझते नहीं कि हमारा सोच, बोल और एक्टिविटी कैसा होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, पवित्रता से होना चाहिए, और अपनी आंतरिक ओरिजिनल क्वालिटीज़ के अनुसार कर्म करना। इससे अवश्य विश्व में शांति और एक एक को अपना तंदुरुस्त शरीर मिलेगा और हर एक घर में सुख ज़रूर होगा। ओम शांति। आपने देखा, मैंने गलत नहीं कहा। उन्होंने भारत को कर्मभूमि ही नहीं बनाया, वरन यहाँ की भाषा, यहाँ के भाव बहुत अच्छी तरह से न केवल लेखनी से वरन वाणी से भी समाज को पहुँचाए हैं। और अभी हमारे बीच में कोरियन डांस लेकर सूरत बराछा के कलाकार आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर डांस है जो हमारे बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच रही और अब हम अपने बीच उन्हें बुलाना चाहते हैं जो लगभग 15 वर्षों से नाक्कू बेटा टीवी चैनल के एमडी हैं। भ्राता एन रामाकृष्णन हमारे बीच ऊटी से पधारे हैं। निवेदन है कि वो अपने विचार दें।
Om Shanti. Honorable dignitaries on the dais and one and all present here. I am very proud to be here with you all at this moment. Since we are running a spiritual and cultural TV channel at the Queen of Hills, Ooty, we did many programs about Brahma Kumaris with the support of respected Krishnan brother and Saraswati sisters and others. It was very much supportive for people in rural areas. They have peace. The transformation, rural transformation is much more better, and self-realization also. This is the first visit by me to this place. I have heard the term Brahmaloka only in ethics and stories. But when I see this place, I feel as though I see Brahmaloka. There is such a calm and peaceful atmosphere here. India is also known as Bharat Mata. The names of the sacred rivers like Ganga, Yamuna, Kaveri, Narmada and Godavari are also the name of women. Women were only called by those sacred names, but they were not given equal respects. People told women should be only in house doing household works. But this Brahmakumari organization broke all these rules and superstitious beliefs. Many well-wishers of this world were frightened because of the lacking love in this world. And people are suffering because of that. But now there is a hope rising in me. Seeing this organization, I believe we will give love, peace and harmony to the whole world. Wholehearted service to people without God's grace itself bring many changes in the world. There is no doubt that the same service to people with God's plan will bring a great revolution towards love, peace and harmony. India was called by the name a great peacemaker, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India at the time of formulated 5 principles known as Panchasheel for the peaceful coexistence of the world. And after the Second World War, world is divided into 2 blocks as Russia and America blocks. India did not join in any of the blocks. Instead, when there arose any disputes between 2 blocks, India solved that and maintained world peace. So, striding for the world peace has dissolved in our blood itself. Baba gathered all of us here for his great plan through this conference, God's plan. So, let's start working towards his great plan. I strongly believe that with Baba's grace, we will surely be able to reach the zenith. Like how squirrel rendered service to Lord Rama, in the same way, this Ooty Ramakrishna will be grateful if Baba chooses me as a small instrument for his great plan. I think this moment is a boon given by God to me. I thank you all and the Almighty God for giving me this great opportunity. Nandri, Vanakkam. Thank you. Om Shanti. अनुभवों की इस घड़ी में आइए चलते हैं उस ओर जहाँ से देश और दुनिया को एक नई सकारात्मक दिशा का बोध होता हो, ऐसा लगता हो कि सूर्य वहीं से उदय हो रहा है। हमारे बीच में भ्राता प्रमोद कुमार त्रिवेदी जी नई दुनिया से
आप स्टेट रीजनल एडिटर हैं नई दुनिया जागरण समूह के और समाज को रचनात्मक दिशा देने के भी उत्तरदायी हैं, हमारे बीच पहुंच रहे हैं। ओम शांति। मंच पर आसीन देश विदेश से पधारे सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र मंच से आप लोगों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी तक के शिविर में खासकर शिवानी बहन जी से जो सीखने को मिला वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो जीवन को नई दिशा देता है, ऊर्जा देता है। परमात्मा ने अवसर दिया है तो कुछ मैं आपसे शेयर भी करूंगा। जैसे कि बहन जी ने बताया कि दूसरों को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। मुझसे कोई कहे कि दूसरों को बदलना है तो मुझे बहुत आसान लगता, दूसरों को बताया, बदलने के टिप्स दिए, काम खत्म। लेकिन जब खुद को बदलने की बात आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जो सीखने को मिला कि खुद को बदलना है। दूसरा, हमारे संस्कार कैसे बदले जाते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं। संस्कारों का एक उदाहरण, जैसे माननीय बीसी महोदय श्री नरेंद्र धाकड़ जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने देखा कि उनके प्रबल संस्कार हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए और किसी भय या किसी भी दबाव से प्रभावित ना होते हुए और शिक्षा के लिए जो उन्होंने बेहतर किया वो कई सालों में नहीं हो पाया। हम इस मंच से मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग एक संकल्प लेकर जाएं कि किसी का हक नहीं लेंगे। सामान्यतः होता ये है कि हम संस्कार की बात करते हैं, लेकिन बचपन से ही हम ऐसे संस्कार बच्चे में डाल देते हैं, उस नन्हे को मालूम भी नहीं होता और हम उसका जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं। जब हम जन्म प्रमाण पत्र लेने में ही रिश्वत देंगे, उसको जल्दी लेना चाहेंगे, किसी दूसरे का हक लेंगे, तो हम समाज को और खुद को क्या दिशा दे पाएंगे, संस्कार की बात कैसे कर पाएंगे। फिर कुछ बड़ा होता है, हम उसे डराते हैं, बाबा आ जाएगा, तो ये भी उसे गलत रास्ता। फिर जब एजुकेशन की बात आती है तो किसी भी तरह से किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, फिर पढ़ाते लिखाते हैं, विदेश चला जाता है, खूब पैसे कमाता है, हमें सम्मान नहीं देता और हम बात करते हैं संस्कार की। तो हम जब इससे बचेंगे तभी बेहतर संस्कार बच्चे में बचपन से रहेंगे, सही रास्ता अपनाएंगे। हम किसी का हक नहीं लेंगे, जब हक नहीं लेंगे तो बेहतर संस्कार का बीजारोपण होगा। दूसरी बात, हम इंतजार करते हैं कि 60 साल के हो जाएंगे फिर धर्म अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे। फिर जब हमारा जीवन चल रहा होता है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनको संस्कार दिया जाता है, तब हम सांस्कारिक जीवन कहकर उसमें फंसे रहते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। लेकिन जब 50, 60 साल, 70 साल हो जाते हैं, जब हमसे कुछ नहीं बनता है, जब हमारे दांत ही नहीं रहते, तो हम कहते हैं हमें भुट्टा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से अगर हमें बदलना है तो हमें उसी समय बदलना होगा जब उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत कब है? आज है। तीसरी बात, मूल स्वभाव। कहते हैं मूल स्वभाव नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ 4 दिनों में जो सीखने को मिला, मूल स्वभाव भी बदलता है। अगर हमारा क्रोधी स्वभाव है तो अध्यात्म के रास्ते पर चलने से मूल स्वभाव भी बदल जाता है। मेरा मानना है कि हमें संकल्प, ये तीनों संकल्प लेना चाहिए। नंबर 1, हमें आज से ही खुद को अध्यात्म की ओर मोड़ने के लिए प्रयास चालू करना चाहिए। किसी भी स्थिति में किसी दूसरे का हक नहीं लेना चाहिए। रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, टीसी के पास पहुंचते हैं और हम फिर बात करते हैं संस्कार की। किसी दूसरे की वर्थ हम ले लेते हैं उसे पैसा देकर, तो इससे ना संस्कार ठीक होंगे ना समाज में। जब संस्कार बदलना है तो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर होना होगा। धन्यवाद। आप कुछ और मेहमानों को देख रहे हैं जो नाइजीरिया से हमारे बीच पधारे हैं और वो आपसे कुछ कहें, आप उन्हें सुने। उसके पहले
मैं मोहम्मद याकूब साहब अहिंसा परमो धर्मः की जो जम्मू एंड कश्मीर में ज्योति जलाकर बैठे हुए हैं, जिसको कहा जाता है सच को सच कहने की दम रखते हैं हम, हौसला कहने को कम रखते हैं हम अकेले ही नहीं करते विकास, आपको भी अपने संग रखते हैं हम। आ रहे हैं हमारे सामने गांधी फाउंडेशन से भ्राता याकूब साहब। शुक्रिया दीदी। ऐवान सदारत में मौजूद मेहमानान हजरात, प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, ओम शांति। चूंकि आज का जो ये कार्यक्रम जो पिछले कई दिनों से चला आ रहा है, विश्व शांति, स्वास्थ्य और प्रसन्नता पे आधारित है। शांति शक्ति है, शांति श्रद्धा है, शांति सम्मान है, शांति सुंदरता है, शांति स्वच्छता है और शांति ब्रह्मा कुमारीज है, ब्रह्मा कुमारीज है, ब्रह्मा कुमारीज है। कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम। मैं यहाँ बहुत हैरान रह गया, दंग रह गया कि इस सम्मेलन में कई धर्मों से, कई देशों से आए हुए लोग, आए हुए मेहमान मौजूद हैं। तो इसका श्रेय जो जाता है वो ब्रह्मा कुमारीज को जाता है। कहते हैं ना कि तुम उठो उठकर गिरा दो बीच की दीवार को, तुम उठो उठकर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा, देखना आंगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि जो ब्रह्मा कुमारीज का काम है, जो ब्रह्मा कुमारीज करने जा रही है, तो ये वही है, उसी का नतीजा है, उसी का फल है। अभी हमारे बीच एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे समाज में, हमारे माहौल में प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, बहुत सारे प्रदूषण है। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन सब से एक बड़ा और जालिम प्रदूषण जो है वो नफ़रत का है। इस नफ़रत को हमने हटाना होगा, इस प्रदूषण को हमने दूर करना होगा। भले ही पानी के प्रदूषण से, हवा के प्रदूषण से या वायु के प्रदूषण से हम जी सकते हैं, कुछ हद तक जी सकते हैं, लेकिन जो नफ़रत का प्रदूषण है, उस नफ़रत के प्रदूषण को हमने दूर करना है। जहाँ नफ़रत है वहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ नफ़रतें हैं वहाँ उन्नति नहीं है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुदा है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुदा वास करता है। तो हमें नफ़रतों को दूर करना होगा, और इन नफ़रतों को मिटाने के लिए मुझे लग रहा है कि जो हमारी ब्रह्मा कुमारी आज विश्व भर में ये काम करती जा रही है, एक मोहब्बत की शमा जलाती है, जिस मोहब्बत की शमा से रोशन हम सब होते हैं। मैं यही कहूँगा, अगर हम जंग की बात करें, अगर हम लड़ाई की बात करें, जंग किसी चीज़ का हल नहीं होता, मसलों का हल नहीं होता। जंग चाहे मशरिक़ में हो या मगरिब में, जंग चाहे मशरिक़ में हो या मगरिब में, जंग आखिर जंग होती है। जंग कहाँ मसलों का हल देती है दोस्तों? जंग कहाँ मसलों का हल देती है? आज शोले तो कल बम देती है। इसलिए शरीफ इंसानों, शमे मोहब्बत जलती रहे तो बेहतर है, और ये जंग टलती रहे तो बेहतर है। और हमारे बीच ये शमे मोहब्बत जलती रहे तो बेहतर है, शमे मोहब्बत जलती रहे तो बेहतर है। लेकिन बात यहाँ तक आ जाती है कि हमें खुद को बदलना होगा। अभी सारे लोगों ने ये बात की कि हमें खुद को बदलना होगा। जब हम में परिवर्तन होगा तो सब में हम परिवर्तन देखेंगे। जब मुझ में श्रद्धा है, जब मुझ में प्रेम है, तो मुझे सब में प्रेम दिखने लगेगा। मैं यही कहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप सबका, आप तो सुबह से बैठे हुए हैं। मैं यही कहूँगा, गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद भी बदल, तुम खुद भी बदल, ये सारा ज़माना बदलेगा, ये सारा ज़माना बदलेगा। थैंक यू।
मोहब्बत का एक चिराग जलाकर गए हमारे भाई याकूब साहब। और अब हम बहन गौतमी जी को बुला रहे हैं जो नाइजीरिया से मेहमानों को लेकर आई हैं और अभी आपसे मुखातिब कराएंगी 2 मिनट बहन गौतमी जी। ओम शांति। यहाँ के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है सभी मेहमानों को। सबसे प्रथम परमपिता परमात्मा शिव को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए ब्रह्मा बाप और हमारे वरिष्ठ दादियों और दादाओं को की दुआओं के लिए, शुभ भावनाओं के लिए। तत्पश्चात हमारे नाइजीरिया ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के निमित्त ब्रह्मा कुमारी श्री रेवा दीदी जी जो हमारे बीच में उपस्थित है, उनकी तपस्या का फल, अथक सेवाओं का फल से आज वो बीज जो उन्होंने 29 इयर्स से बोया है, उनका फल स्वरूप अभी वहाँ की आत्माएं इस धरनी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है बाबा ओलुसेगुन ओबासंजो, ये कोई साधारण शख्सियत नहीं है, क्योंकि 2 बार 8 साल तक नाइजीरिया को शासन कर चुके हैं और अभी भी कोई भी निर्णय लिया जाता है पॉलिटिकली उनके सलाह के आधार से ही लिया जाता है। वास्तव में इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन पे उनको आना था, परंतु उनकी एक स्पेशल मीटिंग प्रेसिडेंट से थी कैपिटल सिटी अबुजा में, इसलिए वो 23 को आ नहीं पाए और नेक्स्ट डे यहाँ आए हैं। तो उनके साथ उनकी धर्म पत्नी और उनके साथ उनके राइट हैंड जो हर कार्य में उनको सहयोग देने वाले हैं, और फिर उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उनके सेक्रेटरी, काफ़ी लोग उनके साथ आए हैं। वो ऐसी क्यों असाधारण आत्मा है, क्योंकि वो अपने साथ साथ बहुतों को लाभान्वित किया है इस धरनी में लेके आके। वो तो बहुत थके हुए, नहीं तो उनकी अनुभव सुनने के लायक थे। एक छोटे बच्चे की तरह कल पूरा समय बोल रहे थे, आई एम अमेज्ड, आई डोंट नो व्हाई आई एम अमेज्ड। पांडव वन और आबू पर्वत के हमारे अनेक तीर्थ स्थानों पे गए और उनका अनुभव बहुत ही सुनने के लायक है, जो शायद वो लिख के भेजेंगे। और इसके पहले भी कंटिन्यू सुबह से हर एक से मुलाकात हो रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा सिस्टर आई वांट टू रेस्ट। तो उनके तरफ से चीफ पापा ईडो आकोनले हैज कम। Papa, I cordially invite you to this August gathering to share your views and experience of being part of this spiritual family and going around all the spiritual pilgrimages up in the Mount Abu and what you have taken from here. ये भाई भी साधारण नहीं है, क्योंकि बाबा इन्हीं द्वारा काम किया है। एक छोटी सी बात कहूँगी जो अनुभव की बात है। भाई से जब मिलने के लिए गए, हम सबको वो इंडियन बिशप मानते हैं, परंतु यहाँ आने से पहले उन्होंने पूछा संस्था का पूरा परिचय दो। जब परिचय दिया तो उन्होंने कहा आप लोग भी मेडिटेशन करते हो? ये कौन सा मेडिटेशन है, आप कैथोलिक तो नहीं हो? तो हमने कहा ये भारत की सबसे पुरानी एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन है। तो ठीक है, करके बताओ, करके बोले। तो जैसे मेडिटेशन किया और बाबा को याद की, कमेंट्री कराया और 10 मिनट एकदम साइलेंस में बैठ गए। फिर उसके बाद कहा सिस्टर दिस योर मेडिटेशन हैज़ एडेड स्ट्रेंथ टू माई फेथ। तो बाबा का टचिंग, बाबा की मैजिक चली, तो ये आत्मा ने सभी को प्रेरणा देकर लेके आए। और अभी यहाँ बहुत सारे आत्माओं से मिलकर कई प्रेरणाएं लेके जा रहे हैं। उम्मीद है भविष्य में नाइजीरिया में अनेक दिशाओं में परमात्मा का ये मैसेज जाने वाला है। और ईश्वरीय भाई साहब भी यहाँ इस साल आने वाले नाइजीरिया में। लीगल बैकग्राउंड उन्होंने बहुत प्रेरणा दी कि कैसे नाइजीरियन लीगल सिस्टम को चेंज करें। ब्रदर, आई वेलकम यू। ओम शांति। ओम
Shanti. Om Shanti. It is my privilege, and I count it as one of God's privilege to be here to see, to know that there is a place in the world that shows the example of heaven. This is amazing. We have been here for the past 3 days. Our experience has no bound because we view things in another way. We can connect to the heavenly Baba. We can eat, gain a lot of wisdoms, and to see things differently from the way we said before. It is a great pleasure. On behalf of the former President of the Federal Republic of Nigeria, that we came together, we need to thank you with all our hearts. Thank you, and God bless you. We'll be back again. Thank you. I take great pleasure in inviting Mama Bola Alice Obasanjo to express her views and experience. Oh Shanti. Om Shanti. Om Shanti. On behalf of my husband, Chief Olusegun Obasanjo, the former president of Nigeria, I have quite a lot to tell you. We've seen quite a lot among your people. The love, how you embrace every one of us. We are saying, oh Shanti, and thank you. In your diet, I have learned a lot about it. The breakfast, the lunch, and the supper, they are all food for longevity. Visit to the kitchen showed us that you see most of the food and all the equipment you are using over there, they are wonderful. I've never seen anything like that before in my life. The neatness is great. That's why you see everybody looking so healthy and strong. God will continue to bless every one of you. At the dining hall, the serving of the food and the cleanliness during the eating and after eating, I've learned a lot. I keep that one to myself. Visit to the mountain was so exciting. The work of the marble seen in that temple, it was tremendous. God will continue to lift every one of you up. God bless you all. Thank you, Mama, for your valuable experience. And many, many thanks to our Mrityunjay Bhai for making all these things happening and for giving such wonderful experience to everyone. Thank you, Didi. Thank you, Dada. And thank you, Baba. Om Shanti. कार्यक्रम अपने शिखर पर है। हमारे बीच कॉन्फ्रेंस के संयोजक भ्राता मृत्युंजय जी हमारे सम्मानित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करेंगे। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी से निवेदन है कि हमारे मंचस्थ मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भेंट करें।
भ्राता मृत्युंजय जी ईश्वरीय सौगात लेकर आ गए हैं और मंचस्थ मेहमानों से निवेदन है कि कृपया आगे आ जाएं। वो चाहते हैं कि मेज भी बीच में जो डायस बनाया गया है ये कहीं से अवरोध न रहे, आप सामने आ जाएं और ईश्वरीय सौगात स्वीकार करें। निर्देशक नहीं अभी और है, फिल्म निर्माता निर्देशक मुंबई हमारे बीच श्रवण जैन जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आ जाएं। आपने लगभग 350 वीडियो एल्बम, 125 टेलीफिल्म बनाए हैं और 4 राजस्थानी फिल्में निर्देशित की हैं। साथ ही साथ फिल्म अभिनेत्री उषा जैन जी हमारे बीच मौजूद हैं। 11 राजस्थानी फिल्मों में कार्य किया है आपने। वर्तमान बॉलीवुड की फिल्म एवं टीवी सीरियल में कार्य कर रही हैं और एक फिल्म ऐसी डायरेक्ट कर रही हैं जिसमें 27 स्टोरी एक साथ एक ही फिल्म में है। लिम्का बुक अवार्ड में जाने के लिए वो फिल्म तैयार है। भ्राता मृत्युंजय जी से निवेदन है कि हमारे इन फिल्मी कलाकारों का अभिनंदन और स्वागत करें। थाईलैंड ग्रुप भी कृपया ऊपर आ जाए, उनका भी सम्मान किया जाएगा। One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family.
विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले, सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। Hello, Om Shanti. Dr. Waila from Nigeria wants to share something, wants to share her experience for just 1 minute, and she wants to say thanks to Brahma Kumaris. Dr. Waila. Om Shanti. Om Shanti. Okay, I'm most delighted to be here. Having gotten the knowledge all the way from Brahma Kumaris Lighthouse, Nigeria. I got the knowledge there and through Sister Gutami and Mommy Riva. I want to say thank you very much. I want also to tell you that we are one in God. As we are leaving India, I know that my soul is also here because here is my home. Thank you very much. मधुरवाणी ग्रुप हमारे ब्रह्मा कुमारी की ओर से भावभीनी संपन्नता सत्र के अंदर विदाई देना चाहता है। मधुरवाणी ग्रुप गीत प्रस्तुत करें। ब्रदर एंथोनी आल्सो स्पीक विद यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। I am highly delighted to be here. I heard that India is an ancient land, a mysterious place. When I got here, Shiv Baba revealed himself to me. I had an awesome encounter in this place. The mysteries of creation has been revealed to me. I know who I am. Now I know where I'm going to. I've been here before. The environment, the people, the atmosphere speaks to me in a familiar way. I thank you, my brothers and my sisters. I'm a Brahmin, a month-old Brahmin. I want to thank you for the knowledge. I want to thank especially Sister Gotami, Sister Riva, and Brother Julius. They are my big sisters and brother. God will bless them and bless you and continue to lift you up to remain on your elevated directions. And you shall be elevated forever. God bless you.
विदाई नहीं है ये दिल की बधाई। आइए, आपका स्वागत हुआ और इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये जाना नहीं है, अनुभव के मोती लुटाते हुए सबको लाना है। ये विदाई नहीं है, ये बधाई है। बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। जब तलक बीत जाती नहीं रात है, जब तलक हो न जाता सुखद प्रात है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। स्थापना इसके खातिर बनी ये प्रभु योजना, ओ स्वर्णिम संस्कृति की स्थापना इसके खातिर बनी ये प्रभु योजना। आप आए हमें तो बड़ा हर्ष है, होना निश्चित भारत का उत्कर्ष है। हर हृदय में आनंद आनंद है, हर हृदय में आनंद आनंद है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। झलक मनोहर देखिए, शांतिवन प्रभु की धरोहर देखिए। वादियों में झलक मनोहर देखिए, शांतिवन प्रभु की धरोहर देखिए। आदि आहट है स्वर्णिम जहाँ की सुने, मुस्कुराहट वो अधरों पर देखिए। विश्व गुरु होगा भारत प्रकाश स्तंभ है, विश्व गुरु होगा भारत प्रकाश स्तंभ है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। साथ शिव शक्तियाँ दादियाँ अपने हैं, करने मिलजुल के पूरे सभी सपने हैं। साथ शिव शक्तियाँ दादियाँ अपने हैं, करने मिलजुल के पूरे सभी सपने हैं। आते रहिए यूं ही मिलते रहिए सदा, बांटते
पाते रहिए सुख शांति की संपदा। इसमें ही तो प्रभु प्रेम मकरंद है, इसमें ही तो प्रभु प्रेम मकरंद है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। जब तलक बीत जाती नहीं रात है, जब तलक हो न जाता सुखद प्रात है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है।